हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सहज संयोजक बंध किसे कहते हैं और इसका लुईस बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर कुछ सेकंड बात करते हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं और किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके परमाणु में, इसी तरह से आगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अलग अलग कक्ष में, के कक्ष में, एल कक्ष में, एम कक्ष में। जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह नाभिक के पहले कक्ष के कक्ष में होगा। और पहली कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो तो पहली कक्ष में। नाइट्रोजन का पास 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास पहली कक्ष में तो 2 आ जाएंगे तो भर जाएगा। बाकी बचे 5 वह उसके अगले कक्ष में आएंगे जिसकी अधिकतम सीमा 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होती है। तो पहले कक्ष में 2 पूरी तरह से भर गया और बाकी 5 इसके दूसरे कक्ष में आए हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2,5। इसी तरह से ऑक्सीजन को लिख सकते हैं 2,6। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें अधिकतम 2 आ सकते हैं, और दूसरे कक्ष में हम 6 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिए यहाँ पर, पहले में 2 दूसरे में 6। इसी तरह से क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो पहले कक्ष में 2 आएंगे, वो पूरी तरह से भर जाएगा। दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 आ सकते हैं, ये भी पूरी तरह से भर गया। और बाकी बचे 7 वो इसके तीसरे कक्ष में आएंगे, क्या कहते हैं, तीसरे शेल में आएंगे। तो जैसे इस संरचना में दिखाया गया है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो तत्व को स्टेबल होने के लिए उसके बाहरी कक्ष में या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, या उसका बाहरी कक्ष भरा हो। हाइड्रोजन के पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन केवल और चाहिए। और जो अगर बात करें हम आगे नेक्स्ट नाइट्रोजन की, तो उसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए 3 चाहिए। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 हैं, 8 पूरे करने के लिए 2 चाहिए। क्लोरीन के 7 हैं बाहरी कक्ष में, 1 और इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हम, बिंदु संरचना कैसे ड्रॉ की जाती है। केवल बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही ड्रा किए जाते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके बाहरी कक्ष में ही होता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन हम बिंदु के साथ या फिर क्रॉस के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे स्थिर होने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, यानी कि शेयर कर लेते हैं, जैसे ये पास पास लिख दिया इन्हें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने साझा कर लिया, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और हाइड्रोजन के इस परमाणु के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से हम इसको कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाकर भी लिख सकते हैं। इसमें एक बंध का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2,4। पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन इसके आते हैं। जैसे संरचना में दिखाया गया, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 4। इसे 8 पूरे करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब बिंदु संरचना बनाते हैं इसकी, लुईस बिंदु संरचना, तो हम केवल बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4 परमाणु क्रमांक 6 हैं तो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन 4 वही हमने प्रदर्शित किए हैं। तो 8 पूरे करने के लिए 8 कैसे पूरे करेगा जी, 4 हाइड्रोजन के एटम, क्योंकि 4 इसे और चाहिए, वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तब यहाँ पर देखते हैं, काउंट करें तो कार्बन के 8 पूरे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर्कल ड्रा कर देंगे तो ये कार्बन के 8 पूरे हो गए हैं। और इसी तरह से हाइड्रोजन के पहले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अधिकतम 2 आ सकते हैं, तो इसे 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने कक्ष को भरने के लिए, जो कि 2 साझेदारी के साथ इसके भी पूरे हो गए हैं। इसी तरह से इस हाइड्रोजन के परमाणु के भी और दोनों के भी, अगले 2 के भी, चारों हाइड्रोजन के परमाणुओं के पूरे हो गए हैं। और इसे हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं बंध बनाकर। और ये जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, इसका एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इसे इस तरह से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। अब हम बात करते हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार की। 2 परमाणुओं के मध्य
कितने इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा किया जाता है, मतलब कितने पेयर शेयर होते हैं, उसके आधार पर सहसंयोजक बंध को 3 प्रकार उसके हम कह सकते हैं। जैसे एकल बंध, और नंबर 2 पर है द्विबंध, और नंबर 3 पर आता है त्रिबंध। जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो उसे एकल बंध कहते हैं। अगर हम क्लोरीन की उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 परमाणु हैं क्लोरीन के। अगर वह अपना ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे बाहरी कक्ष में। कुछ इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने कॉमन कर दिया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो गया, जिसे हम कुछ संरचना कुछ इस प्रकार से बंध बना के भी लिख सकते हैं, जिसमें एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं द्विबंध की। जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के परमाणु की उदाहरण लेते हैं, जिसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2 परमाणु दिखाए गए हैं ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इनके 8 पूरे हो जाए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के ही पूरे हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर गिने 1 2 3 4 और ये 4 कॉमन वाले हैं 8, इस तरह से उधर से भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसकी संरचना को हम कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा किया है तो 2 बॉन्ड बनेंगे, इनमें 2 बंध बनेंगे, और एक बंध का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम त्रिबंध की बात करते हैं, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की उदाहरण ले रहे हैं, जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है। बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, जैसा कि संरचना में दिखाया गया है। और इसकी संरचना को हम केवल शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड बनाकर, उनके बंध बनाकर भी शो कर सकते हैं। 3 बंध बनेंगे, जिसमें एक बंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में 2 नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में, और इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।